कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। हमारे साथ अविनाश पांडे जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हैं यूपी के। सर, कितनी उम्मीदें हैं? 2014, 2019 में भी मैनिफेस्टो जारी हुए थे, सफलता नहीं मिली। इस बार न्याय पत्र नाम दिया है। देखिए, न्याय पत्र के आज आपने सुना, ये सिर्फ उम्मीद ही नहीं, एक विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से हम भारी बहुमतों के साथ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुन के आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश के अंदर, पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी की न्याय जो भारत जोड़ो यात्रा है और उसके बाद में जो न्याय यात्रा है, इसने देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तविकता का और बीजेपी और माननीय मोदी जी के जो झूठे वादों का नकाब पिछले दिनों उन्होंने जब हटा और देखा तो वो वाकई में असहाय और ठगा महसूस कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस न्याय पत्रिका के माध्यम से लोगों का विश्वास और दृढ़ हुआ है इस सरकार को बदलने के लिए। और ये चुनाव है जुमले और गारंटी के बीच में। सही गारंटी जो कि कांग्रेस ने अपने पिछले वर्षों में कर दिखलाया, लोगों तक फायदा पहुंचाकर दिखलाया, अपनी बातों पे कोई झूठी वाहवाही नहीं लूटी। और दूसरी तरफ कुछ ना करते हुए कांग्रेस के ही योजनाओं को एक नया पैकेजिंग कर एक लोगों का विश्वास हासिल करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उसमें भी वे पूर्ण रूप से नाकामयाब रहे। तो 2024 का चुनाव ये एक बदलाव का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और लोग ये जानते हैं कि अगर 2024 में उनसे गलती हो गई तो 2024 के बाद इस देश में चुनाव होंगे भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सर, आपने भी देखा होगा, समाचार पत्रों में भी देखा होगा, रॉबर्ट वाड्रा जी ने दावेदारी पेश की है यूपी के अमेठी रायबरेली से। सर, क्या उनका नाम स्क्रीनिंग में था या अभी तक एक भी बार उनके नाम को लेकर चर्चा हुई है या आप लोगों ने कुछ सोचा है? सर, देखिए, मैंने भी सुना है और कुछ प्रचार माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। उसके बारे में जो भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत और जब इस विषय पर चर्चा होगी, चाहे रायबरेली या अमेठी पर, तो उचित समय पर इस पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। सर, पूरा उत्तर प्रदेश, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, पूरा यूपी जानना चाहता है कि अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा। आजादी के बाद एक जुड़ाव रहा है गांधी परिवार का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या कब आप अमेठी से नाम फाइनल? आप निश्चिंत रहें, राजनीति में कुछ चीजें होती हैं, स्ट्रेटेजी, रणनीति, तो उसके तहत जब उचित समय आएगा तो उचित फैसला आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन सर, अब सिर्फ 3 सीटें, 17 सीटें आपको मिली है, 3 सीटें बाकी बची है। बहुत जल्दी फैसला। अंतिम सवाल सर मेरा रहेगा, आप लोग कांग्रेस इंचार्ज के तौर पर जो स्टेट कमेटी है पूरी, आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था, क्या खड़गे जी ने भी और सोनिया जी ने राहुल और प्रियंका जी से इस बारे में कोई अभी तक बात की है? आप लोगों को प्रस्ताव? निश्चित रूप से जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें लोगों की भावनाओं को, जन भावनाओं को, कार्यकर्ता की भावनाओं को और विशेष रूप से अमेठी और रायबरेली की जनता की भावनाओं से उनको अवगत करा दिया गया है। सर, अंतिम सवाल रहेगा, अखिलेश जी ने अब तक 8 जगह अपने प्रत्याशी चेंज कर दिए हैं। बीजेपी कह रही ये लड़ाई को ही तैयार नहीं है, 8 जगह प्रत्याशी चेंज किए हैं, गठबंधन की स्थिति सही नहीं। देखिए, प्रत्याशी चेंज करना या रखना, हकीकत ये होती है कि चुनाव कैसे हम लड़ते हैं। मैं निश्चित रूप से बता दूं कि कांग्रेस, समाजवादी और अन्य हमारे घटक दलों के साथ बहुत मजबूती से, समन्वय के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी प्रत्याशी, चर्चा के बाद कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब आपको अपनी चालें बदलनी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार से कोई कमजोर दर्शाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अविनाश पांडे थे, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के और यूपी के इंचार्ज है। उनका कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा के नाम को लेकर अभी तक पार्टी में आधिकारिक तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर भी निश्चित तौर पर पार्टी में चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि राहुल और प्रियंका की दावेदारी को लेकर उनका कहना है कि सीसी में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ठोस बात नहीं बनी है। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18, दिल्ली।